Hello everyone, welcome to the selection classes. तो in this video we are going to discuss all important results of the circle, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ट्राइंगल प्लस सर्कल को मिक्स कर दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि सर्कल्स के क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उसके बाद जब ट्राइंगल उसमें मर्ज करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं, क्योंकि सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके साथ क्वाड्रिलेटरल्स के भी जो क्वेश्चंस है वो मिक्सअप कर दिए जाते हैं। तो यदि आप भी 2024 कैट को लिखना चाहते हैं और उसको अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं उस एग्जाम में, तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अ वेरी बेसिक बातें। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कल, तो सर्कल एक ऐसा लोकस होता है जो कि इक्वी डिस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम होता है सेंटर। तो यू कैन सी दिस इज द सेंटर, ठीक है, इसको हम सेंटर बोलते हैं। तो बहुत बेसिक सी बातें कुछ बता देता हूँ जिससे कि आपको एक कनेक्टिविटी मिल जाए। तो अगर आप सेंटर को कहीं से भी ज्वाइन करते हो सर्कमफेरेंस पे, तो इसको रेडियस आर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एक ऐसी लाइन ज्वाइन करते हैं जो कि सेंटर से पास होती है और सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे इसका नाम है ए बी, तो इसको बोलते हैं हम डायामीटर। तो दिस इज नोन एज द डायामीटर, राइट। ये जो येलो कलर की बाउंड्री है इसको बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस। तो वी नो दैट जो सर्कमफेरेंस होता है ये 2 पाई आर होता है, और अगर इसको हम डायमीटर की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो पाई इंटू डी होता है, बिकॉज जो डायमीटर होता है डी ये ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल होता है, राइट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो आर एंड दिस इज ऑल्सो आर, सो कंबाइनिंग दीज टू विल बी गेटिंग, जो डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस होता है, राइट। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर, हाँ, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि आप इसको डायमीटर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी पाई अपॉन 4, दैट इज डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डायमीटर, डी इज द डायमीटर, राइट। तो ये बहुत बेसिक सी बातें, होपफुली आपको इतनी बात तो पता होगी, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट बातें करना शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास एक सर्कल है और आपने एक ऐसा लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दिया जो कि सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, जैसे यहाँ पे ए और बी, तो इसको बोलते हैं हम कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड। तो डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड, लेकिन डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, उसके अलावा जितने भी कॉर्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं डायमीटर से। तो वी कम टू नो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। अब कॉर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि अक्सर आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम सेंटर से ओ इज द सेंटर से यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, हाँ, डेलिबरेटली हम सेंटर से 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं ओ एम, तो ये क्या करेगा, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन ओ एम बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी। तो ओ एम इसको बाइसेक्ट कर देगा, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो आई कैन कंक्लूड कि ए एम इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा। इफ ए एम इक्वल्स टू एम बी, इफ ए एम इक्वल्स टू एम बी, मान लेते हैं अगर ए और एम बी बराबर है एंड वी जॉइन मिड पॉइंट ऑफ ए बी टू सेंटर ओ। अब आप उल्टा सोचना शुरू करो, मतलब आपने ए बी के मिड पॉइंट को लिया और ओ से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन बनेगी ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये वाइसा वर्सा भी बात बिल्कुल करेक्ट है, मतलब सेंटर से चाहे परपेंडिकुलर डालो तब भी बाइसेक्ट हो जाएगा। यदि बाइसेक्ट है तो जो लाइन ज्वाइन होगी वो हमेशा 90 डिग्री होगी। होपफुली इट इज़ क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब ये हम आगे बात करते हैं कि अगर हम ओ से ए को ज्वाइन करते हैं और ओ से बी को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो दो ट्राइंगल बनेंगे, हाँ, ये जो दो ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल ए एम ओ और ट्राइंगल बी एम ओ, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। ये मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस का, ये जो सिंबल है ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, इनका हर पार्ट एक दूसरे के, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब ए ओ जो है वो ओ बी के इक्वल होगा, ये भाई ये तो है ही कॉमन ओ एम। अच्छा, ये जो एंगल अल्फ़ा है तो फिर ये एंगल भी कितना होगा, अल्फ़ा होगा। अगर ये एंगल बीटा है तो ये कितना होगा, बीटा।
तो अगर ये बीटा बीटा हो गया तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो OM है, हाँ यहाँ पे जो OM है इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। होपफुली इट इज क्लियर। इसका मतलब जो OM है वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। तो कॉर्ड के बारे में कम से कम इतनी जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी मान लो हमको एरिया फाइंड आउट करना, अगर मैं आपसे बोलता हूँ एरिया OAB, तो एक तो तरीका है कि आप दोनों एरिया को प्लस करेंगे, और फिर एक और एरिया निकालने का तरीका होता है हाफ AP साइन थीटा। तो हाफ, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूंगा तो दिस इज R, एंड इसको देखूंगा तो दिस इज ऑल्सो R। तो यू कैन राइट हाफ R इंटू साइन ऑफ, ये जो एंगल है, अगर इस एंगल को हम 2 बीटा लिख रहे हैं, सो दैट इज साइन ऑफ 2 बीटा, तो हाफ R² साइन ऑफ 2 बीटा। तो समटाइम्स यहाँ से भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये जो ट्राइंगल है OAB का एरिया। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब कॉर्ड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं, राइट। तो अगर हमने फिर से एक सर्कल बना लिया और यहाँ पर हमने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया AB, तो ये जो कॉर्ड है, हाँ ये जो कॉर्ड है, अगर ये सेंटर पे एंगल बना रहा है, कुछ भी एंगल, जैसे पुराने वाले जो फिगर में ये बीटा बीटा मैंने 2 एंगल बनाए थे, बीटा बीटा क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये ऑलरेडी इक्वल है और ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीटा बीटा हो गए, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। अब ये कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? 2 ट्वाइस ऑफ बीटा बना रहा है। कितना बना रहा है? ट्वाइस ऑफ बीटा। तो उसका हाफ एंगल ये सरकमफेरेंस पे बनाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो उसका हाफ ये बनाएगा सरकमफेरेंस पे। मीन्स व्हाट कि अगर हम A और B को एज ए कॉर्ड है ये, और इसको हम ज्वाइन करते हैं सरकमफेरेंस पे, हाँ यहाँ से मान लो हमने सरकमफेरेंस पे ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा और डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मान लेते हैं पॉइंट C आ गया। तो जितना एंगल सेंटर पे बना रहा है ये, उसका आधा एंगल ये बनाएगा, दैट इज सरकमफेरेंस पे। और ये पॉइंट जो C है वो कहीं भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, ये एंगल हमेशा बीटा ही बनेगा, राइट। तो मैं डिफरेंट और इसमें सिनेरियो बना देता हूँ, ठीक है। किसी बच्चे का मन है सर पॉइंट यहाँ ले लो, तो आई कैन टेक दिस पॉइंट टू दिस ऑल्सो, ये एंगल बीटा ही बनेगा। किसी बच्चे का मन है सर ये पॉइंट E ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसको भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये एंगल बीटा ही बनेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट circumference is half the angle subtended by same chord at center इन सेम सेगमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है, सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट का मतलब क्या है? सेगमेंट का मतलब होता है सेम हिस्से में, मतलब एक ही तरफ। अगर ये कॉर्ड मैंने AB यहाँ पे बनाया है और सेंटर है O की तरफ, तो आप इस वाले हिस्से में जितने भी O की तरफ वाले पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करोगे इस कॉर्ड के साथ में, तो जो ट्राइंगल बनेगा उसमें जो एंगल बनेगा वो हाफ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? क्लैरिफिकेशन में अगर आपको बताना चाहूँ कि अगर किसी बच्चे ने इस पॉइंट को यहाँ पे ले लिया, सर हम तो ऐसे बनाएंगे F, तो ये जो एंगल बनेगा, तो अब ये जो एंगल बनेगा वो बीटा नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है बीटा तभी बनेगा जब ये सेम सेगमेंट में होगा। जब ये सेम सेगमेंट में होगा तो सर ये एंगल कितना बनेगा? तो ये 180 माइनस बीटा, मतलब जितना भी एंगल बनेगा उसमें से 180 में से उसको माइनस करेंगे। तो दिस इज नोन एज द एंगल इन द डिफरेंट सेगमेंट और द अपोजिट सेगमेंट, राइट, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, और अगर ये बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा होगा। इसीलिए अगर ये आपने बीटा बनाया तो इसको आपको
180 माइनस बीटा बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन, जब आप बेसिक क्वेश्चंस करते हो तो चीज़ें ईजी लगती है, बट व्हेन यू आर डूइंग द मिक्स क्वेश्चंस तो यू विल फाइंड कि यार ये कंसेप्ट हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन सब चीज़ों को आपको आदत हो जाएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक और चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है कि जितने भी एंगल इस कॉर्ड पे बन रहे हैं इन द सेम सेगमेंट वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो दिस इज नोन एज द एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल बाय द सेम कॉर्ड। अगर कोई भी कॉर्ड सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएगा सर्कमफेरेंस पे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे विदाउट कंसिडरिंग द पॉइंट। पॉइंट कहाँ पर है डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन कंडीशन वही है कि सेम सेगमेंट में कहीं भी पॉइंट हो जाएगा, इवन ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही सेगमेंट चेंज हो जाएगा तो फिर एंगल आपका 180 माइनस जो भी पर्टिकुलर एंगल है उसका माइनस आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, एक और क्या रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास एक टेंजेंट ड्रॉ करा है आपने, हाँ दिस इज अ टेंजेंट, राइट। तो टेंजेंट क्या होता है, जो इसको एक पॉइंट पे टच करता है। तो अगर हमने ये टेंजेंट बनाया है तो पहली बात तो ये है कि अगर हम सेंटर से इस टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपको टेंजेंट पॉइंट जो कि यहाँ पे P है उसको मैं सेंटर से ज्वाइन करूँगा तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो इस बात को नोट कर लीजिए। अच्छा, अब थ्योरम क्या बोलती है, एक थ्योरम ये बोलती है कि अगर हमने इस टेंजेंट पॉइंट P पर एक ट्राइंगल बना दिया इस तरह से, हाँ अगर हमने टेंजेंट पॉइंट P पर एक ट्राइंगल बना दिया हमने इस तरह से, तो अगर ये एंगल अल्फा है, पूरा एंगल टेंजेंट से लेके इस ट्राइंगल तक का एंगल, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल भी अल्फा होगा। और अगर ये एंगल बीटा है तो इसके जस्ट अपोजिट आप जाओगे तो ये एंगल भी बीटा होगा। दिस इज नोन एज द एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, सॉरी दिस थ्योरम इज नोन एज द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एक मिनट, दिस इज नोन एज द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है जो कि अक्सर बहुत छुपा हुआ रिजल्ट होता है। तो जब भी क्वेश्चंस ज्योमेट्री में क्वेश्चंस का एंगल निकालने को आता है तो ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली और मेटिकुलसली पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिक सी बातें आज आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरम्स डायरेक्टली डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट होती है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। सो बाय, टेक केयर।